गलता जी, जहाँ पर महर्षि गलव ने कई हजार वर्षों तक तपस्या की, जहाँ पर पवित्र 7 कुंड है और सातों में पानी कहाँ से आता है ये कोई नहीं जानता, लेकिन 12 महीने हमेशा इनमें पानी रहता है। ये महर्षि गलव की तपस्या का फल है, जिसकी वजह से आज भी इन कुंडों को पवित्र माना जाता है। और यहाँ पर बने ये महल नुमा मंदिर इसको और भी आकर्षक बनाते हैं। वो 7 कुंड कौन से हैं और कैसे बने हैं, उन सब को आज देखने का मौका आ गया है। और इस महल नुमा मंदिर को भी, जहाँ पर कोनों में बनी ये छावनियां ऐसे दर्शाती हैं कि जैसे ये किसी सुरक्षा की दृष्टि से बनाई गई हो। हम गलता जी में पीछे की पहाड़ियों से प्रवेश करते हैं तो सबसे पहला कुंड जो पीछे की तरफ से आता है उसका नाम कदम कुंड था, जो एक ऑक्टागोनल शेप में बना हुआ था, यानी अष्टकोर शेप में। 8 दीवारें थी इस कुंड की और बीच में इसमें पानी भरा हुआ था, जो सबसे विचित्र कुंड दिखाई पड़ता था। थोड़ा सा यहीं से हम आगे बढ़े तो हम दूसरे कुंड की तरफ पहुंचने वाले थे और उस कुंड का नाम था यज्ञ कुंड, जिसे आप देखना जरूर चाहेंगे। और यहीं से गलता जी शुरू हो जाता है। पीछे की तरफ से प्रवेश कर रहा हूँ गलता जी में। अब गलता जी के इतिहास की बात करें तो इसे बनवाया था महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने 18वीं सदी के प्रारंभ में। लेकिन असली कहानी यह है कि उनके एक सेवक हुआ करते थे, उनके एक मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके एक दीवान हुआ करते थे, जिनका नाम था कृष्ण दास। तो इसको बनवाने का श्रेय कृष्ण दास को हो जाता है। और यहाँ पे हम पीछे की तरफ से प्रवेश कर रहे हैं तो यह दूसरा कुंड दिखाई दे रहा है। यहाँ पे लिखा हुआ है कि यज्ञ वेदी कुंड का पुनर्निर्माण किया गया। ये यज्ञ वेदी कुंड है, दूसरा कुंड। तो 18वीं सदी के अगर प्रारंभ में हुआ इसका निर्माण, तो ये तकरीबन 300 साल पुराना स्थान है कृष्ण दास के द्वारा। और ऐसे यहाँ पर 7 कुंड हैं मुख्य। कहा जाता है कि यहाँ ऋषि गलव ने कई सैकड़ों वर्ष तपस्या की थी, इसलिए उनके नाम पर इस जगह का नाम गालव तीर्थ रखा गया और गाल्टा जी रखा गया। लेकिन कब इसका नाम गलता जी पड़ गया ये समझ नहीं आया। लोकल मान्यता होगी ना। तो ये जो पीछे से आपको कुंड दिखाई दे रहा है ना, ये गलता जी का कुंड है। अभी क्या हम उस ड्यूरेशन में आए हैं जब छठ पूजा स्टार्ट हो गई है। और छठ पूजा बिहार में बड़े धूम से मनाया जाता है, दिवाली से बड़ा त्यौहार होता है और 3 दिन तक ये छठ पूजा चलेगी। और ये गलता जी का पवित्र कुंड। ऐसे कुंड 7 हैं, जिनमें से प्रमुख है सूर्य कुंड, राम कुंड, सीता कुंड, हनुमान कुंड, कृष्ण कुंड और गायत्री कुंड। ये 7 कुंडों से ये गलता जी बनी है। लेकिन सबसे मुख्य और पहला कुंड जो माना जाता है वो गलता जी है, जो कभी ऋषि गलव के नाम पर पड़ा। लेकिन सबसे ज़्यादा अगर यहाँ चीज़ मुख्य है वो ये है कि इसे मंकी टेम्पल भी कहा जाता है। यहाँ पर बंदरों की टोली बड़े धूमधाम से आती है और वो टोली उसका एक सरदार होता है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ इस गलता जी को, जहाँ कभी कभी बंदर भी स्नान किया करते हैं। आ जाइए। इसमें अंदर जो है गोमुख से पानी। अब ये पानी कहाँ से आता है? ये जो गलता जी है ना, अरावली पर्वतमाला के बीचों बीच बसी हुई है। तो जब बारिश का पानी होता है तब प्रेशर बढ़ जाता है और फिलहाल जो पहाड़ों में से है ये पानी आ रहा है। और ये पानी 12 महीने आता है, कभी नहीं रुकता। यहाँ पर ऐसे ही निरंतर बहता रहता है। जय हो प्रभु। ये देखो, ये पानी प्रेशर बढ़ जाएगा बारिश के दिनों में, पर घटेगा नहीं, कभी रुकेगा नहीं, कम या ज़्यादा होता रहता है। और इधर से मैं पीछे से आपको वो दिखाता हूँ। हम इस बार पीछे की तरफ से आए, हमें पता नहीं है, एक्चुअली हम पहली बार आ रहे हैं ना, तो पता नहीं है कहाँ जाना है कहाँ नहीं जाना। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे कुंड हैं। अब जैसे एक कुंड आपको ये दिखाई दे रहा है, और जयपुर में हैं तो छतरियाँ जो हैं, जो कमल का आकार लिए होती हैं, सुंदर तो होती हैं ये, लेकिन सौभाग्य और शक्ति का प्रतीक होती हैं। इसलिए इन छतरियों का महत्व
बहुत है राजस्थान में। बीच में इसमें झरना लगा हुआ है। आ जाइए। तो यहाँ पे डिवाइडेशन है। कैसे? ये जो ऊपर का कुंड है इसमें मेल लोग नहाते हैं, पुरुष नहाते हैं, और नीचे जो है उसमें स्त्रियाँ नहाती हैं। लेकिन अभी तो सब मिक्स है, सब मिक्स है। आ जाइए। इतना सुंदर, इतना भव्य भाई मैंने पहली बार देखा है। राधे राधे। मेरे पापा कभी यहाँ आए थे, बताते थे, वो मम्मी भी आई हुई है, लेकिन मैं कभी नहीं आया क्योंकि मेरा शायद 1 या 2 साल बचपन के जब होश संभाला था तब आमेर में मैंने बिताया था। जयपुर का ही एक हिस्सा है आमेर, और वहाँ पे वो बंदरों को दिखा दिनेश, वो देख दुबकी लगाएगा जहाँ तक है, ठीक है। ये बंदर भी खूब नहाते हैं भाई। असली तो बंदरों की वजह से ही जाना जाता है। ये इतना एंजॉय तो ये इंसानों से ज़्यादा एंजॉय करते हैं। खाने की लालसा तो इनको यहाँ ले ही आती है, लेकिन और भी चीज़ें हैं जो इनको यहाँ लेके आती हैं। अति सुंदर, मस्ती। आ जाओ। अभी तो आपको इसकी सुंदरता का मैं आपको दृश्यों को दिखाऊंगा जिससे आप मोहित होते चले जाएंगे। और ये जो मर्द फीमेल्स के लिए जो बनाया गया, यहाँ पे महिलाएं नहा भी रही हैं स्पेशली छठ पूजन के लिए, लेकिन वैसे भी आप आओगे नहाइए। कितना सुंदर है यार ये। तो अभी हम है ना कोशिश करेंगे कि वहाँ से जाके इन जगह को देखो। कितना सुंदर दिख रहा है भाई यार, अल्टीमेट, मतलब मानना पड़ेगा यार, सुंदर तो है। किशन दास जी ने जो दीवान थे महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय के, उन्होंने कमाल की चीज़ बनाई। पर मैं तो इन छतरियों को देख के मोहित हो गया सीरियसली। अब यहाँ पे इस स्तंभ को देखिए। इस स्तंभ पर आप जितने भी देवी देवता हैं हमारे 33 उच्च कोटि, वो सब आपको दिखाई देंगे इस छतरी पर, जो किसी मंदिर की होगी। अब स्तंभ है वो, हाँ ये रामानुज को क्रेडिट है ये स्तंभ। और यहाँ पर है क्योहरी बाबा की गुफा। इधर ये प्रसाद का एरिया बना रखा है इन्होंने। पर ये एक तो यार महल है दिनेश, ये तो है। ये मंदिर मतलब कम नज़र आ रहा है पर महल ज़्यादा नज़र आ रहा है। मंदिर श्री ज्ञान गोपाल जी, जो आप ये देख रहे हैं ना, ये ज्ञान गोपाल जी का मंदिर है। और उल्टे हाथ की तरफ हमारे ये सीताराम जी का मंदिर है। बड़ी बारीकियों के साथ बनाया गया है। ये जो कॉर्नर में आप छतरी देख, कॉर्नर से दिखा, इन छतरियों से जो पुष्पाकार है, कमल पुष्पाकार, ऐसे लगती है कि सैनिक बुर्ज हो। और पूरा दोनों चारों कोनों में 4 छतरियाँ होती थी, और हर जगह इस तरीके की छतरियाँ बनाई गई हैं जैसे कभी यहाँ सैनिक पहरा दिया करते थे। और सेम इसी के सामने रिफ्लेक्शन दिया गया है इसी मंदिर का। ऐसा लगता है हूबहू वही मंदिर है, बस छतरियों की शेप जो है वो अलग है। तो चलिए अंदर मंदिर में प्रवेश करते हैं, दर्शन करते हैं महाराज श्री गलव जी के, ऋषि गलव जी के मंदिर में। चलते हैं अंदर। जय प्रभु माँ, जय सीता मैया, जय मैया की। बीच में प्रांगण है बहुत बड़ा, जहाँ पे भक्तगण खड़े होते हैं, और चारों तरफ एक कॉरिडोर है, और सामने मंदिर सीताराम। इधर की उल्टे हाथ की तरफ भी मंदिर है सीताराम। यहाँ पे राम लक्ष्मण सीता माँ दिखा रखी हैं। मैंने जूम करके दिखाना भैया, कौन सा प्राचीन है, ये वाला सीताराम, वो वाला, वो सीताराम जी है, और वो अच्छा अच्छा ओके। शेषनाग दिखा देना। अच्छा तो ये कितना पुराना होगा भैया? अच्छा
ये कह रहे हैं कि जो ऋषि गला हुए थे ना, उन्होंने 60,000 वर्ष यहाँ तपस्या की थी। तो यहाँ पे रूप हैं अलग अलग। राम यहाँ पे सीता मैया हैं, वहाँ पे अभी जब देखा था वो राज तिलक की अवस्था में थे, यहाँ पे नॉर्मल है। और इधर जो ये सामने आपको दिखाई देंगे, जो आप प्रवेश करते ही सामने देखेंगे, ये कंवारापन के उसमें है, जहाँ राम कृष्ण सब हैं। जय हो गुरु, जय हो। जय हो, जय हो। जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी की, जय राम जी। कृष्ण भगवान, राधे मैया, गोपाल जी ने नित्य गोपाल। श्री ज्ञान गोपाल जी के मंदिर में चलेंगे अब, जो इसके जस्ट सामने है। आजा भाई, जाओ। ये थोड़ा सा ऊंचा है। बैम विद रैम। जाओ। ऐसा कहा जाता है कि जो मूर्तियां हैं ये तो बहुत प्राचीन है, और इसका जो अनावरण है वो 300 साल पुराना है। आ जाओ ब्रो। जय भोले की। यह है ज्ञान गोपाल जी। ये सामने आपको वो मंदिर जहाँ से अभी हम आए हैं, सीताराम जी का मंदिर, और ये कृष्ण भगवान का। जय हो, जय हो, जय हो कृष्ण ज्ञान गोपाल जी, राधे माँ, जय हो, जय हो। ये ऐसे यहाँ पे असंख्य मंदिर हैं। भारत देश हमारा मंदिरों के लिए जाना जाता है। कुछ ऐसे मंदिर भी जिन्हें दिखाया जाता है। जय हो। तो हम क्या, हमारी एंट्री उल्टी हुई है ना, तो हम रिवर्स चले जा रहे हैं। लोग जहाँ से प्रवेश कर रहे हैं हम उससे वहाँ से उल्टा जाए, क्योंकि हम मेन जयपुर से घुसे हैं। ये बाहर आउटर जयपुर से इसके लिए रास्ता बनाया गया है। मतलब मैं तो यहाँ पे अगर स्तब्ध हूँ ना, तो ये कलाकृतियाँ देखकर जो बनाई गई हैं, कमाल की कलाकृतियाँ हैं यहाँ पर। गलता जी में छतरियों के लिए खासकर से क्या शाही छतरियाँ बनाई गई हैं। ऐसा वाकई में फील हो रहा है कि हम कहीं राजा महाराजा वाले स्थान पर हैं। वाकई में ऐसा फील होता है। तो यहाँ पे जब हम बाहर आ रहे हैं तो शायद वो रुकने का स्थान भी यहाँ पे बनाया गया है, सीधे हाथ की तरफ। तो ये है गलता जी भाई। हमने इस बार आपको पीछे की साइड से दिखाया, कैसा लगा ज़रूर बताना। ऐसे विभिन्न छोटे छोटे कुंडों को यहाँ पर बनाया गया है। तो दोस्तों ये जो जगह है ना, इसमें लिखा हुआ है त्योहारी बाबा की गुफा। चलिए इस पे चलते हैं, ये ऊपर जाके देखते हैं आखिर क्या चीज़ है इसमें। ये पूरा ऊपर तक जा रही है, सीढ़ियाँ बनी हुई हैं। हालांकि ये पहले तो नहीं रही होंगी ये सीढ़ियाँ, धीरे धीरे समय पर ये बनवा दी गई हैं। ये क्या है? अच्छा ये एक मंदिर है, पूरा कोई मंदिर जो बंद पड़ा है। फिलहाल तो अपन इस पे चलते हैं भाई। ओके यार, ये तो ऊपर तक जा रही हैं, काफ़ी ऊपर तक भाई। चलिए देख के आते हैं आखिर कहाँ लेके जाएंगी ये चीज़ें। अच्छा इसका एक रास्ता ये भी है, इधर से भी सीढ़ी आ रही है।
वो सीताराम जी का मंदिर, ये ज्ञान गोपाल जी का, और वो ललिता जी की छतरियाँ। चलिए भाई, यो हरि बाबा की गुफा की तरफ कंटिन्यूसली बढ़ते हैं। क्या सुंदर दृश्य है, आ जाइए। कुछ ना कुछ तो होगा ऊपर, देख के आते हैं भाई। यो हरि बाबा की गुफा, ये बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे पहाड़ को काट के बनाया गया है, ऐसे ही लगता है फिलहाल तो। हाँ, ये बंद कर दिया ना इधर से, ये इधर से अंदर पीछे से जा सकते थे तो अब कचरा ही कचरा है। जो बंद है, यो हरि बाबा बंद है या हारी। राम राम से सभी को, खम्बा गणी से राजस्थान, मेरा देश मेरा भारत। ये गलता जी कुंड है भैया, ये और ये जनाना है, ये मर्दाना। अच्छा अच्छा, बंद मत करना दिनेश, आपके जो पाप हैं वो धुल जाते हैं। भैया इसमें पीछे जाने का रास्ता कहाँ से है? हम पीछे जाना है। ये जो छतरियाँ हैं ये तो बंद हो रहा होगा, तो कोई भी नहीं है। कोई भी नहीं है, चलेंगे इसमें? हाँ तो सही। बंद है यार, ये हिस्सा बंद कर रखा है, प्योरी बाबा गुफा। क्या बात है।